हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, जिसमें से हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 5। तो टाइप 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का है, 3 संख्याओं 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है। तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 गो संख्या है। कितना संख्या है? 3 गो संख्या है। अब इसमें कितना कितना अनुपात दिया है? 10 दिया है अनुपात, 15 दिया है और क्या दिया है? 24 दिया है। और इन तीनों का योग दिया है और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे बनाएंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर क्या करते हैं कि जिसको पूछता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नीचे। तो ध्यान दीजिए, किसको पूछ रहा है? बड़ी संख्या को पूछ रहा है ना, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है? 10 15 24 में बड़ा कौन है? 24 बड़ा है ना, तो 24 को हम लोग कहां रखेंगे? ऊपर। और दिया क्या है? 98। 98 क्या है? कुल योग दिया है ना, तो कुल योग तो हम लोग को दे दिया है। तो अनुपात में भी हम लोग देखेंगे ना कि कुल योग कितना आया है, उसको हम लोग कहां रखेंगे? नीचे। और जो कुल जो योग दिया है उससे हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कुल योग अब अनुपात में देखेंगे कि कितना हम लोग का हो रहा है। योग इसलिए देख रहे हैं कि योग दिया है। तो अब इसको जोड़िए, 5 4 9 यानी 9 और यहाँ पर 2 1 3 1 4 यानी टोटल जोड़े तो हम लोग का योग कितना आ गया? अनुपात का योग 49। और दिया कितना है? कुल 98। तो 98 से क्या कर देंगे? गुणा। अब इसको कटा दीजिए, 49 दूना 98 यानी 24 दूना क्या हुआ? 48 है। यानी बड़ी संख्या हम लोग का क्या आ गया? 48 है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5 अनुपात 3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब लड़के तथा लड़कियां का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया है, यानी बॉय एंड गर्ल। गर्ल का क्या दिया है? अनुपात दिया है, 5 अनुपात 3 दिया है। कह रहा है कि अगर अब टोटल दिया कितना है? विद्यार्थी कुल कितने हैं? तो विद्यार्थी कुल कह रहा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल विद्यार्थी हम लोग का 400 दिया है ना। टोटल 400 में इतना अनुपात और इतना अनुपात में लड़के और लड़कियां है। कह रहे 50 लड़कियां और बढ़ गई तो अब बताए कि लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना होगा। तो अभी ध्यान दीजिए, टोटल यानी टोटल क्या दिया है? 400 दिया है। और देखेंगे कि अनुपात में टोटल कितना हो रहा है। लड़का और लड़की का मान निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। टोटल 400 दिया है तो अनुपात में टोटल कितना होगा? 5 अनुपात है और 3 अनुपात है, टोटल अनुपात 8 हो जाएगा। यानी अनुपात 8 बराबर 400 होगा ना। कुल ये भी हो गया और कुल ये भी हो गया। अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 8 5 40 यानी 50 है। तो अनुपात 1 बराबर 50, तो अनुपात 3 बराबर क्या होगा? 50 3 150। अनुपात 5 बराबर क्या होगा? 50 5 250। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। 50 लड़कियां और बढ़ गई ना, तो ध्यान दीजिए बाद में क्या कंडीशन हो रहा है कि लड़के नहीं बढ़ रहे हैं, लड़कियां बढ़ रही है। तो 50 लड़कियां बढ़ रही है तो लड़कियां का जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 150 और 200 हो जाएगा। लेकिन लड़के तो उतना ही है ना, लड़के क्या है? उतना ही है। तो अब इनको कटा दीजिए, 250 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 25 5 20 यानी उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 4 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 3 कक्षाओं में 4 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? कह रहा है 3 गो कक्षा था, पहला दूसरा और तीसरा मान लेते हैं। उसमें पहले कितना का अनुपात था? 4 5 3 यानी 4 अनुपात 5 अनुपात 3 का अनुपात था। उसके बाद में क्या हो गया? 5 अनुपात 6 अनुपात 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये प्रारंभ में था। कब था? प्रारंभ में। और ये कब हुआ? बाद में। अब कह रहा है कि 15 छात्र और बढ़ गए हैं, यानी 15 छात्र बढ़ने के वजह से ना इतना का अनुपात हो गया।
यानी 15 छात्र बढ़ा उसलिए इतना का अनुपात हुआ। तो इस 15 छात्र बढ़ा तो कितना अनुपात में बढ़ा है, देखिए 4 से 5 1 बढ़ा है, 5 से 6 1 बढ़ा है, 3 से 4 1, अनुपात में अंतर कितना है? तो अनुपात में अंतर 1 है ना, तो अनुपात में अंतर 1 हुआ और 15 छात्र बढ़े, यानी 15 छात्र बढ़े तो अनुपात 1 के वजह से 15 छात्र बढ़े, तो अनुपात 1 बराबर क्या हुआ 15, यानी ये अनुपात में अंतर और इतना से इतना हुआ तो 15 छात्रों के वजह से ना अंतर हुआ, यानी दोनों के बीच 15 छात्र का अंतर है, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो गया 15। अब क्या पूछा है, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? प्रारंभ में पूछ रहा है, तीसरी कक्षा ही ना है, तो अनुपात 1 बराबर 15 है, तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 3 हो जाएगा ना, यानी 15 3 45। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? 45 छात्र थे। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये रहा है अब हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है एक संख्या का 25% प्रतिशत के मतलब कि बटा में 100 बराबर दूसरी संख्या का 20% के कह रहा है कि बराबर है, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो ये 100 से 100 कट जाएगा, अब ये 5 है 25 और ये 5 के 20। अब ये दो जो है इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा बाटा में हो जाएगा, और 4 का 4 यहाँ पर उतार देंगे और ये 5 यहाँ पर आएगा तो बाटा में होगा ना। आप लोग को बोले थे कि बाटा के मतलब क्या होता है अनुपात, यानी 1:2 बराबर क्या हो जाएगा 4:5। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो अब आप लोग को टाइप 5 समझ में आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं अब टाइप 6 में। ये रहा हम लोग का अब टाइप 6। टाइप 6 में कैसा प्रश्न रहेगा, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 5:7 हो तो A/C का मान क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है A/C ना, तो देखिए A और C लास्ट पूछ रहा है, यानी A पूछ रहा है और C पूछ रहा है, अंतिम पूछ रहा है ना। तो जब भी अंतिम पूछेगा तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, पहला का पहला से गुणा कर दीजिए और अंतिम का अंतिम से गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा A/C का मान। जब अंतिम और अंतिम का पूछेगा तो अब यानी A/C, जैसे यहाँ पर A प्रथम है और यहाँ पर C क्या है अंतिम है, तो अगर ऐसा पूछे तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं A/C बराबर पहला क्या है यहाँ पर 2 गुणे 5 हो जाएगा ना, अब यहाँ पर अनुपात, अब दूसरा क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। अब इसी को आप लोग गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 17 का 21, यानी A/C बराबर क्या हो जाएगा 10:21। कभी अगर लास्ट और प्रथम पूछे तो पहला का पहला से गुणा और अंतिम का अंतिम से गुणा। तो ये देखते हैं अगला। ये रहा है अब हम लोग का अब अगला क्वेश्चन दिया है, यदि A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 3:5 हो तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तीनों का मान पूछ रहा है, तो तीनों का मान पूछेगा तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले A/B/C का मान पूछ रहा है ना, तो A/B/C लिख दे रहे हैं। अब देखिए A/B बराबर क्या दिया है 7:9, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7:9। अब क्या दिया है B/C बराबर 3:5 दिया है, तो देखिए B यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3:5 दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। अब पूछ क्या रहा है A/B/C ना, तो देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका, यहाँ पर जो स्थान जहां जगह खाली रहेगा वही भर देंगे। जैसे यहाँ पर 9 है ना, इसके आगे खाली है तो 9 का 9 ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 9 का 9 ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक स्थान खाली है तो यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3 ही लिख दीजिए। अब गुणा कर दीजिए सामने वाले से, यानी 9×5 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9×3 27, ये 70 का 21। अब देखिए इतना तो हम लोग का हो गया, एक कटेगा क से कटेगा 3 से कट रहा है, 70 के 21 9×3 27, यानी 15×3 45, यानी कटने के बाद इतना आया, तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो जो जगह जहां पर खाली रहेगा वहीं रख देंगे, बस गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा अब हम लोग का अब अगला क्वेश्चन, यदि A का मान B के 1/3 भाग के बराबर है तथा B का मान C के 1/2 भाग के बराबर हो तो A/B/C क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है A का मान B के 1/3 का भाग के बराबर है ना, 1/3 भाग के बराबर है ना, तो देखिए अब A/B बराबर क्या हो जाएगा 1/3 है ना, तो उसको लिख दीजिए 1:3
3। बाटा का मतलब अनुपात ही होता है, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 3। अब आगे क्या दिया है, b का मान c के 1/2, तो अब यहाँ पर भी लिख दीजिए b या c दिया है ना, तो b अनुपात c बराबर 1/2 दिया है, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। इतना तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिए a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है ना, यानी a अनुपात b अनुपात c। अभी आप लोग को बताए हैं a अनुपात b बराबर क्या हुआ 1 अनुपात 3, और b अनुपात c बराबर क्या दिया है 1 अनुपात 2। बोले हैं कि जो जगह जहां पर खाली है वो मान भर दीजिए। यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान खाली है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 1। यही हम लोग का क्या हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। यदि a का मान b के 2/5 भाग के बराबर है तथा b का मान c के 2/3 भाग के बराबर है और c का मान d के 1/4 भाग के बराबर हो, तो a अनुपात d का मान क्या होगा। अब यहाँ पर a अनुपात d का मान पूछ रहा है, तो a अनुपात b बराबर क्या दिया है, क्या कह रहा है a 2/5 भाग के बराबर है ना, यानी 2/2 अनुपात 5 हो जाएगा। फिर b अनुपात c बराबर क्या दिया है, b अनुपात c बराबर 2/3 यानी 2 अनुपात 3 दिया है। फिर क्या दिया है c अनुपात d बराबर क्या दिया है, यानी c अनुपात d का मान 1/4 यानी 1 अनुपात 4। पूछ क्या रहा है a अनुपात d पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हैं पिछला क्वेश्चन में कि यहाँ पर a पूछ रहा है और d पूछ रहा है, यानी प्रथम पूछ रहा है और अंतिम पूछ रहा है। तो जब प्रथम और अंतिम पूछ रहा है तो हम क्या बताए हैं, पहला के पहला से चाहे कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, पहला के पहला से गुणा कीजिए। इसका 2 है एगो, फिर 2 है, फिर 1 है, तो पहला से गुणा कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 1 अनुपात, फिर दूसरा कीजिए 5 गुणे यहाँ पर 3 गुणे 4। अब कटेगा तो कटाइए, तो देखिए कट रहा है 2 दूना के 4, फिर कट रहा है 2 से ये कट रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा 1 अनुपात, यहाँ पर क्या बचा 5 आई 15, तो a अनुपात d का मान कितना आया 1 अनुपात 15। तो अब आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये रहा है अब आप लोग का अगला प्रश्न। यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 तथा c अनुपात d बराबर 6 अनुपात 7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट, यानी d का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 दिया है, तो a अनुपात b के जगह पर लिखिए 4 अनुपात 5। फिर b अनुपात c दिया है ना, तो b और c यहाँ पर है ना, तो 3 अनुपात 4। फिर क्या दिया है c अनुपात d 6 अनुपात 7 दिया है ना, c यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 अनुपात d क्या हो जाएगा 7। इतना तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, बोले हैं जो जगह खाली रहेगा उसके स्थान पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर और यहाँ पर खाली है ना, तो इस पर यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। यहाँ पर एक स्थान खाली है तो इसके बगल में क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। यहाँ पर खाली है तो इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। फिर देखिए यहाँ पर अब 2 को खाली है तो बगल में क्या है 6, तो बगल में 6 लिख दीजिए। आप लोग को बस बगल में देकर लिख देना है, खाली स्थान को भर देना है। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा कीजिए 5 के 20 और 20 साते 140। उसी तरह यहाँ पर 5 के 20, 20 छक्का 20 से यानी 120 अनुपात है। 5 आई 15, 15 छक्का 90। उसी तरह यहाँ पर 4 आई 12, 12 के 72। अब देखिए तो इसमें लग रहा है कि 2 से सब कटेगा, 2 से कटेगा तो कटाइए। 36 दूना 72, 45 दूना 90, 60 दूना 120 और 70 दूना 140। अब कुछ भी से नहीं कटेगा ना, तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो ये रहा है अब हम लोग का अब अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर
4C इतना हो तो A अनुपात B अनुपात C का क्या कह रहा है, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इतना बराबर व्हाट। तो देखिए कैसे निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C जब ऐसा देगा तो क्या करेंगे, देखिए अनुपात A का पहले मान निकालेंगे ना, तो A के निकालने के लिए A को मूद दीजिए, A को बंद कर लीजिए, तो A को हम लोग बंद कर दिए तो क्या बचा, जो बच गया उसको गुणा कर दीजिए, तो 3 बचा और 4 बचा ना, तो 3 4 से गुणा कीजिए, 3 चौका 12, बस यहाँ पर क्या लिख दिए 12 अनुपात का अनुपात। अब B का मान लिखना है तो B को बंद कीजिए, क्या बचा 2 बचा और 4 बचा ना, तो 2 चौका 8, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अनुपात का अनुपात। अब C को लिखना है तो C को बंद कीजिए, 3 दूना 6, यहाँ पर क्या हो गया 6। अब देखिए 2 से तीनों कटेगा तो 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 3 यही 6, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो गया, यही हम लोग का आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे बताएंगे अगला वीडियो में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।